नेक्स्ट इज तातेन कथितं पुत्र लेखम लिख मम आज्ञया न तेन लिखितो लेख पितुराज्ञा न लोपिता। तातेन, तात का मतलब होता है पिता, कथितम पुत्र, पिता ने पुत्र से कहा, क्या कहा? लेखम लिख मम आज्ञया, मेरी आज्ञा से तुम क्या लिखो? लेख लिखो, मतलब कोई भी आर्टिकल लिखो, लेटर लिखो। न तेन लिखितो लेख, न तेन, जिसने वह लेख नहीं लिखा, तो पितुराज्ञा न लोपिता, तो उसने क्या किया है? पितु की आज्ञा का, अपने पिता की आज्ञा का क्या किया है? लोप किया है, मतलब उन्हें नहीं माना है। और यहाँ पर न तेन अलग अलग है, ठीक है। न तेन, न तेन को साथ में कर देते हैं तो शब्द बन जाएगा कि पिता की नहीं लिखने पर पिता की आज्ञा का अवपालना करनी, उन्हें नहीं मानना। और न तेन, न तेन को अलग अलग कर देते हैं तो यहाँ पर मीनिंग हो जाता है उसका कि पिता की आज्ञा को नहीं मानकर लेख नहीं लिखना, यह तो गलत बात है। तो यहाँ पर अगर ऐसा करेंगे तो पिता की आज्ञा का क्या हो जाएगा? अपमान हो जाएगा। It was told by the father, son, write an article to my order. The article was not written by him or bowing down him wrote. Father order was not disobeyed. मतलब दोनों ही अवस्था में आपको पिता की आज्ञा का जो है वो अवमानना नहीं करनी चाहिए। न तेन को साथ में कर देंगे तो उसका मतलब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इट वॉज नॉट रिटन। और न तेन को अलग अलग कर देंगे तो शब्द आपका बन जाएगा कि पिता की आज्ञा न मानकर लिखना जो है वो उनकी अवमानना हो जाएगी, या फिर उनकी आज्ञा को मानकर उन्हें प्रणाम कर कर लेटर को लिख लिया जाए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था कि जो आपका सेकंड जो रिडल है वो किस टाइप का है? सेकंड एंड सिक्स्थ जो है वो रिडल इस तरीके के हैं जो स्लाइटली वर्ड्स के जो अरेंजमेंट है उनको चेंज करके और उनका मीनिंग बदल जाता है। जैसे यहाँ पर न और तेन में है, न तेन अलग अलग पढ़ते हैं तो इनका मीनिंग अलग हो जाता है, और न तेन साथ में पढ़ते हैं तो इसका मीनिंग अलग हो जाता है। नेक्स्ट इज सीमंतनीषु का शांता राजा को अभूत गुणोत्तम विद्वत भीन का सदा वंद्या च अत्रैव उक्तम न बुध्यते। यहाँ पर हमने पढ़ा था, स्टार्टिंग में मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि जो आपका फर्स्ट और हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था कि जो आपका वर्स नंबर 1 एंड 3 है वो किस तरीके का है? दे आर क्वेश्चंस कंटेंट आंसर, है ना। क्वेश्चन भी जिसमें है और आंसर भी उसका उसी में है। इस तरीके के वर्सेस हम 8th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं कि जिसमें उस आंसर जो है उसी में छुपा हुआ होता है। तो जैसा हमने फर्स्ट में था कि स्लाइटली जो हमने थोड़ा ध्यान से देखा तो वो क्वेश्चन था और क्वेश्चन में ही उसका आंसर था, ऐसा ही ये यहाँ पर आपको एक और जो है वो श्लोक दिया है कि सीमंतनीषु, सीमंतनीषु का मतलब होता है जो मैरिड लेडीज़ होती हैं, जो शादीशुदा औरतें होती हैं, का शांता, सबसे मैरिड लेडीज़ में सबसे ज़्यादा शांत जो है, पीसफुल जो है वो कौन है? राजा को अभूत गुणोत्तम, सबसे राजाओं में सबसे ज़्यादा गुणों से भरा हुआ या सबसे ज़्यादा बेस्ट राजा जो है, बेस्ट किंग जो है वह कौन है? विद्वत भी का सदा वंद्या, जो विद्वान है, जो स्कॉलर्स पर्सन है, वह सदैव किसको वंद्या मतलब प्रणाम करते हैं। च अत्रैव उक्तम न बुध्यते, जो इन सब को जानता है वह यह सब जानकर भी नहीं जान सकता है। हु इज़ द क्वाइट अमंग द ऑल मैरिड लेडीज? हु वॉज द बेस्ट रेस्पेक्टेड किंग ऑफ द क्वालिटीज? हु इज़ ऑलवेज वर्दी टू बी सैल्यूटेड बाय द स्कॉलर्स? All this is said here itself, but it is not understood. यहाँ पर सब कुछ कहा गया है लेकिन हम क्या कर रहे हैं? समझ नहीं पा रहे हैं। मतलब प्रश्न भी दिया गया है और उत्तर भी दिया है। चलो अब इसका उत्तर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि सीमंतनीषु का शांता, मैरिड लेडीज़ में सबसे ज़्यादा जो है वो शांत कौन है? तो यहाँ पर हम जो क्वेश्चन है हमारा ये पूरा, इसका फर्स्ट लेटर और इसका लास्ट लेटर मिलाएंगे तो आंसर बन जाएगा सीता। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है? सीता। सीता जो है वो सबसे सारी मैरिड लेडीज़ में सबसे ज़्यादा शांत हैं। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन हमारा ये रहा, राजा को अभूत गुणोत्तम, तो इसका फर्स्ट लेटर और इसका लास्ट लेटर मिलाएंगे तो आंसर बन जाएगा वह है राम। राम ऐसे राजा थे जिन्हें गुणों के कारण सबसे ज़्यादा सम्मान दिया गया।
विद्वत भी का सदा वंद्या, विद्वान जो है वो सदैव किसको वंदित करते हैं, तो यहाँ पर पहला शब्द और आखिरी शब्द मिलाएंगे तो शब्द बनेगा विद्या, नॉलेज को। स्कॉलर्स जो है वो हमेशा किसको प्रणाम करेंगे, अपने नॉलेज को, विद्या को, पुस्तकों को। इस तरीके से सभी के उत्तर यही दिए गए थे, लेकिन हम उसे समझ नहीं पा रहे थे।